So good morning, hello dear aspirants, welcome to my channel Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro mentor. So guys, आज आप सभी को पता है IAPS RRB PO का मेंस का पेपर और हो चुका है। और अब बात आती है, सभी को मन में एक ही सवाल है कि कट ऑफ कितनी क्या जाएगी। सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं और ये लाजमी सी बात है, क्योंकि कट ऑफ जैसे सभी को है कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती तो मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँ, नहीं तो भाई क्या। तो भाई कट ऑफ की तो मैं यही बात कहूँगा, कट ऑफ को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन कट ऑफ को रियल एक्यूरेट कट ऑफ नहीं बता सकते हम, क्योंकि बहुत सा डाटा है। और जैसे आपके जैसे मार्क्स, अब जैसे रीजनिंग में और क्वांट में तो हम बता सकते हैं कि इतने मार्क्स के आसपास है रीजनिंग और क्वांट में, लेकिन बट लैंग्वेज में नंबर बताना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज में बच्चों के अटैम्प्ट्स अच्छे हैं, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, या उनके जिस करंट अफेयर कंप्यूटर में, इनमें उनके मार्क्स कुछ उन्हें अच्छे अटैम्प्ट भी किए हैं, कम भी अटैम्प्ट किए, इनमें तो अलग अलग डिफरेंट अटैम्प्ट्स हैं। और जैसे क्वांट में, रीजनिंग में, इनमें तो सभी के सिमिलर अटैम्प्ट्स आ रहे हैं। जैसे क्वांट में तो आ रहे हैं अटैम्प्ट्स जैसे 16 से 22 के आसपास, और जैसे रीजनिंग के अटैम्प्ट्स की बात करें तो 30 के आसपास, 30 प्लस में या 25 प्लस में आ सकते हैं, 25 प्लस में रीजनिंग में आ रहे हैं अटैम्प्ट्स। तो यहाँ पर तो सिमिलर अटैम्प्ट है, बट लैंग्वेज में जो अटैम्प्ट्स हैं डिफरेंटली हैं, तो इस वजह से हम जो फाइनल कट ऑफ उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इसकी एक वजह यह भी है, आपको पता है गाइस, अभी बीते दिनों IAPS PO का जो प्री का रिजल्ट आया उसमें सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिले। वहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्ट किसी ने की भी, तो बाद में देखा सब कुछ अलग रिजल्ट मिला। किसी ने जो बताई ये कट ऑफ जाएगी, ये जाएगी, तो उससे बिल्कुल अलग मिली। कट ऑफ बिल्कुल नीचे थी, ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांस नहीं थे पहले स्टार्टिंग में कि इतनी जाएगी, लेकिन बट कट ऑफ बिल्कुल गिरी। तो मैं वही बता रहा हूँ, इसमें भी यदि आप बिल्कुल एक्यूरेसी से करके आए हो क्वेश्चन, तो अटैम्प्ट्स आपके कम हैं तो भी आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये और अटैम्प्ट्स की बात करें तो कुछ बता रहे हैं 95 अटैम्प्ट्स हैं, और 110 भी हैं, 115 भी हैं, 120 भी हैं, ठीक है। तो अटैम्प्ट्स तो 130 तक भी करें, बट एक्यूरेसी का ध्यान रखना था। एक्यूरेसी जिसकी अच्छी है तो उसके तो 100 अटैम्प्ट्स ही बहुत अच्छे हैं, और जिसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो उसके तो 130 में भी उसको थोड़ी परेशानी, इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि उसकी जैसे एक्यूरेसी ज़्यादा कम है। तो ये बात है ना। और जैसे लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल आज अब था, जैसे रीजनिंग में और इसमें क्वांट में, जैसे मैंने डिस्कस भी किया है एनालिसिस, तो उसको आप देख सकते हो। मैंने क्वेश्चन विद क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उसमें बताए, कंप्यूटर के बताएं। तो कंप्यूटर का, बट कंप्यूटर जैसे मॉक्स में बताते थे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैसा कुछ नहीं था। कंप्यूटर का बिल्कुल इजीली आया है, इजी गोइंग क्वेश्चन हो रहे थे, एक्सेल के शॉर्टकट ऐसे आ रहे थे, है ना। तो कंप्यूटर का ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। हाँ, जो इन्होंने घुमाया है वहाँ पर GA में घुमाया, वहाँ पर जैसे इन्होंने G20 क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा थी, 3, 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, बट वहाँ से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। SEO से कोई क्वेश्चन नहीं आया, और बुक्स ऑथर्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जैसे अब ये जो योजना स्कीम्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए, जैसे फसल बीमा योजना, गोवर्धन स्कीम योजना, ये आए, यहाँ से ज़्यादा आए, इन स्कीम से क्वेश्चन ज़्यादा, है ना गाइज। तो ये तो ज़्यादा थोड़ा चेंजेज किया है इन्होंने। तो बट आपको जैसे RRB क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो GA में इन क्वेश्चन को आप जैसे स्किप नहीं कर सकते। इनकी आप प्रिपरेशन में G20 को, SEO को, इनको पढ़ना जरूरी समझो। कभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पर नहीं आए तो वहाँ पर भी नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर फिर आपसे खेलेगा, फिर आप सोचोगे कि ये क्या कर दिया, फिर सरप्राइजिंग पेपर आएगा RRB क्लर्क मेंस का भी। तो ये अब बात करें तो मैं कितने अटैम्प्ट्स करता हूँ, तो अटैम्प्ट्स तो आपके जितने भी हैं 90 प्लस भी हैं, 95 प्लस भी हैं, तो भी आप जो आपका मेंस निकलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि प्री से मेंस में जाना अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर 10 गुने स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। बट जो मेंस से इंटरव्यू में जाना ये एक आसान सा कार्य है, क्योंकि इसमें जो 1/3 बच्चे आते हैं, इसमें जो तीसरे हिस्से के हैं उनको क्वालिफाई कर लिया जाएगा, और तीसरे हिस्से को एस्पिरेंट्स को उनको इसमें इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर तीसरे हिस्से को स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका। तो ये बातें। और जैसे अब आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अब आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। जैसे आपको 90 प्लस 95 प्लस भी अटैम्प्ट्स हैं, अच्छी एक्यूरेसीज करके आए, तो भी आपका, मैं तो ये कहता हूँ आपके जैसे अटैम्प्ट्स कम भी हैं। अब क्योंकि बाद में ये होता है कि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे जो आशा छोड़ चुके हैं और उनका बाद में मेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी प्री में ऐसा ही हुआ है। बहुत से एस्पिरेंट थे जिन्होंने अपनी आशा छोड़ दी थी कि मेरा प्री क्वालिफाई नहीं होगा, बट उनका प्री क्वालिफाई हुआ। बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिनका लग रहा था कि मेरा तो क्वालिफाई है प्री, लेकिन उनका नहीं हुआ। तो सरप्राइजिंग रिजल्ट थे। ऐसे ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं मेंस में भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके जैसे 90 के आसपास भी अटैम्प्ट जब भी करो,
अरे गाइज यदि आपके अटेम्प्ट्स कम भी हैं तब भी आप जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लीजिए। इंटरव्यू में क्या है, आपका करंट अफेयर का जैसे जो 1 मंथ पहले करंट अफेयर पूछी जाएगी, तो 1 मंथ पहले की आप करंट अफेयर को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए और इस पर ही फोकस रखिए। ये तो आपके जैसे IUPS PO को टारगेट, IUPS क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हो वहाँ पर काम आएगी, RRB क्लर्क मेंस में भी काम आ जाएगी। आप 3:1 में कर सकते हो, जैसे अभी इसकी जैसे 1 में इसको 1 में इसको कर लो और 3 टाइम आपका, जैसे आप 4 घंटे दे रहे हो तो 1 घंटे इसको दे दो, जैसे इंटरव्यू को 3 घंटे आप उसको दे सकते हो, IUPS PO प्री या IPS क्लर्क मेंस इसको टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो उसको टाइम ज़्यादा दो, इसको कम दो टाइम, बस इसको टाइम दो, हो सकता है आपका मेंस निकल जाए, है ना गाइज, निकल भी जाएगा, कोई वो नहीं है। तो यही बातें, और तो आपको मैं इंटरव्यू पर फोकस करना चाहिए। और आगे के एग्जाम्स हैं, जैसे आपका जैसे अच्छा भी नहीं गया पेपर तो कुछ भी हो सकता है पेपर में, कि कितने क्या मार्क्स आएंगे वो तो आपको उस दिन पता लगेगा रिजल्ट के टाइम। तो ठीक गाइज, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।